नमो बुद्धाय टच द लेक। उम्मीद है कि आप कुशल मंगल होंगे। आज मैं जंगल में हूँ और आज मौसम भी बहुत अच्छा है और इसलिए सोचा कि ऐसी अच्छी जगह पर अगर मैं आया हुआ हूँ तो कुछ आपके साथ शेयर किया जाए। तो इस संबंध में मैं आज एक आपके सामने जो नॉर्मली जिस विषय पर मैं बात करता हूँ उससे थोड़ा सा हट कर के भारत में और विश्व में बौद्ध धर्म के विकास के लिए किन किन लोगों का योगदान रहा है, एक प्रकार से देखा जाए तो घटनाक्रम देखें या फिर कहेंगे जो समय के अनुसार एक क्रोनोलॉजी कह सकते हैं कि किस प्रकार से निरंतर से आज तक 21वीं शताब्दी तक भगवान बुद्ध के निर्माण के 2600 वर्ष से अधिक समय तक ये किन किन लोगों का इसमें योगदान है और कैसे कैसे भारत, खासकर अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो भारत में आज तक भगवान बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म किस प्रकार से फला फूला। तो बुद्ध के अगर समय की बात करें तो बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद से लेकर के इवन बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले तक, जब वो अपने गृह त्याग करने के बाद से लेकर के फिर बुद्धत्व की प्राप्ति करना, बुद्धत्व की प्राप्ति करने के बाद जो कि जगह जगह पर जाना, वहाँ पर राजाओं का उनके साथ सहयोग होना, जैसा कि आप जान सकते हैं कि राजगृह में राजा बिंबिसार के द्वारा उनकी मदद करना। फिर वो धीरे धीरे क्रम चलता गया और श्रावस्ती में जाकर के फिर सेठ सुदत्त, फिर राजकुमार जेत। तो बुद्ध के समय की बात मैं यहाँ करना नहीं चाहूँगा कि बुद्ध के समय के जो लोग थे तो उनको ऑफ कोर्स राजाओं का सहयोग मिला था। बुद्ध के बाद किन लोगों का योगदान रहा है, किन राजाओं का योगदान रहा, उसके बारे में मैं यहाँ पर आपके सामने चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बुद्ध के अगर बात देखें तो बुद्ध तो 563 ईस्वी पूर्व में हुए। उसके बाद 483 में कहा जाता है कि ईसा पूर्व बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुए। फिर उसके बाद अगर देखें तो जो सम्राट अशोक का जो समय है 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के उनका समय माना जाता है। और बुद्धिज़्म के समय को अगर देखें तो उनका जो जब राजा बनने के बाद जब बुद्धिज़्म को उन्होंने अपनाया तो 268 इतिहास के अनुसार 268 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व ये जो उनका जो समय रहा है, भगवान बुद्ध के लगभग 200 वर्ष के बाद 200-250 वर्ष के बाद सम्राट अशोक आते हैं और उन्होंने फिर भगवान बुद्ध के शासन को बढ़ावा देने के लिए, जैसा कि इतिहास में सभी जानते हैं कि उनका हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध से हुआ। कलिंग युद्ध को होने के बाद बुद्धिज़्म में वो परिवर्तित हो गए। परिवर्तित होने के बाद निरंतर वो जन सेवाओं में लग गए। सम्राट अशोक की बदौलत ही तो बुद्ध के द्वारा जो बुद्ध वचन थे उन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा और महेंद्र को सबसे पहले श्रीलंका भेजा और श्रीलंका में फिर बुद्धिज़्म पहुंचा। श्रीलंका के बाद अन्य देशों में पहुंचा। जैसा कि जिक्र किया जाता है कि 84,000 स्तूपों की और बुद्ध विहारों की स्थापना की थी, जो आज भी आप देख सकते हैं कि जो भी बड़े बड़े बुद्ध विहार दिखाई देते हैं या फिर हमें स्तूप प्राप्त होते हैं या फिर शिलालेख प्राप्त होते हैं, सम्राट अशोक के समय में जिन पर कार्य किया गया था वो देखने को मिलते हैं। और फिर उन्हीं के समय में चाहे जनता के लिए कार्य हों, चाहे भिक्षुओं के लिए रहने की व्यवस्था हो और फिर पठन पाठन की व्यवस्था हो, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, जनमानस में अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक का बुद्धिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। आप इसको अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग स्रोत के माध्यम से आप देख सकते, जानते भी होंगे। फिर उसके बाद अगर और समय में इधर आ जाएं तो 5वीं शताब्दी में जब हम देखते हैं तो उस जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्ता पीरियड में की गई थी। तो 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और फिर नालंदा में विभिन्न जो पढ़ाई के स्रोत थे, खास करके बुद्धिज़्म और तर्कशास्त्र और विनय, हालांकि त्रिपिटक के विनय सूत्र अभिधम्म सबकी वहाँ पढ़ाई होती थी। उसके अलावा भी ज्योतिषी के अध्ययन हो गया, मैथ का हो गया, विज्ञान का हो गया, चिकित्सा का हो गया, बहुत वहाँ पर विषय हुआ करते थे। और नालंदा से भी बहुत बड़े बड़े विद्वान वहाँ से निकले, जैसे कि जिक्र किया जाता है नालंदा के 17 विद्वान, जिनमें से के प्रमुख आचार्य नागार्जुन, शांतिदेव, आर्यदेव, शांतरक्षित, तो तमाम ऐसे वहाँ जो विद्वान निकले हैं। तो 17 विद्वानों का तो जिक्र किया जाता है कि जिनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। उसके अलावा भी वहाँ पे हज़ारों की संख्या में विद्वान निकले और भारत ही नहीं, अपितु तो चाहे चाइना हो, तिब्बत हो
या उसके आसपास के जितने भी देश, एशियन देश जो भी थे, उन्होंने उसमें वो अलग अलग जगह पर जा कर के भगवान बुद्ध की जो व्यवस्था है वहाँ उन्होंने स्थापित की, धर्म ग्रंथों का विस्तार किया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नालंदा से 5वीं शताब्दी के बाद, गुप्ता पीरियड के बाद, वो नालंदा का जो परंपरा 5वीं शताब्दी से लेकर के वो 11वीं शताब्दी के लास्ट तक अर्थात 12वीं शताब्दी तक हम कह सकते हैं कि ये 700 वर्ष तक नालंदा की परंपरा भली भांति फली फूली। तो फिर उसके बाद बख्तियार खिलजी के द्वारा ये 1200 की लास्ट में और 13वीं शताब्दी के शुरुआत में इसको पूर्णतः नष्ट कर दिया गया। तो ये बौद्ध धर्म के जो संस्थानों की अगर बात करें तो नालंदा का जाना बहुत बड़ा एक नुकसान था। और नालंदा से ही आचार्य शांतिरक्षित, पद्म संभव जैसे महान योगी 8वीं शताब्दी में तिब्बत जाते हैं। तो तिब्बत के राजाओं ने जैसे सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पर योगदान देखे, फिर उन्होंने जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कि राजा ठिसोंग जो सोंगसेन गाम्बो, ठिसोंग देचेन, ठिरेलपाचेन, इन राजाओं का योगदान तिब्बत में किस प्रकार से हुआ। और तिब्बत जो नालंदा के विद्वानों को बुला करके वहाँ पर बौद्ध धर्म की जो मठ हैं, भिक्षु परंपरा है, पठन पाठन है, अनुवाद का कार्य किस प्रकार से किया, ये मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूँ। तो नालंदा से फिर चाइना की अगर बात करें, चाइना के बाद फिर तिब्बत की अगर बात करें, तो इनमें बौद्ध धर्म का विकास किस प्रकार से हुआ, भारतीय विद्वानों का यहाँ पर उनके लिए योगदान कैसा रहा। फिर चीन के विद्वान, तिब्बत के विद्वान भारत में आकर के चाहे संस्कृत भाषा को पढ़ना हो, पाली को पढ़ना हो, फिर यहाँ से भारतीय विद्वानों को लेकर तिब्बत में जाना, उनके साथ अनुवाद करना, राजाओं का आश्रय मिलना, एक ये दूसरा जो गुप्ता पीरियड का योगदान है, नालंदा परंपरा का योगदान, उसको देखा जा सकता है और नालंदा से निकले विद्वानों को समझ सकते हैं। फिर उसी के समय 6वीं शताब्दी में तो राजा हर्षवर्धन का जो जीवन काल है वो माना जाता है 590 से 647, 650 जो कि शताब्दी के बीच। तो कुल मिलाकर के देखें तो वो 6वीं और 7वीं शताब्दी के थे। 6वीं के लास्ट तक 7वीं शताब्दी के राजा माने जाते हैं। तो राजा हर्षवर्धन के बारे में भी देखें तो वो मूल रूप से कुरुक्षेत्र के थे। तो यहाँ पर अगर आप कभी जाएंगे कुरुक्षेत्र में तो राजा हर्ष का टीला यहाँ पर है। तो वहाँ से जाकर के उन्होंने कन्नौज में अपनी राजधानी बसाई थी। तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर उन्होंने अपनी राजधानी बसाई और उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किए थे। तो ये राजा हर्षवर्धन उस समय हुए। तो हालांकि बहुत सारे राजा हुए, तो मैं सभी राजाओं को यहाँ पर बता पाना संभव नहीं है। जो प्रमुख राजा थे या उनका जो योगदान है तो वो 7वीं शताब्दी के राजा थे और उनका जो शासन है 606 से लेकर के 647 तक, तो कुल मिलाकर के 35-36 वर्ष उनका शासन रहा था। तो इस शासन काल में कहा जाता है कि ह्वेनसांग भी वहाँ पर पधारे थे और ह्वेनसांग ने आकर के और एक प्रकार से राजा हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग का पूरा एक राजसी एक क्या कहते हैं कि सत्कार किया था। और जब वो कश्मीर की तरफ गए थे तो इतिहास में जिक्र आता है कि कई घोड़ों के साथ में उनको भेजा गया था, उनका सहयोग किया था, ये जिक्र मिलता है। क्योंकि जो चीन के ह्वेनसांग जिनको बोला जाता, हम लोग अक्सर ह्वेनसांग कहते हैं, वो भी 7वीं शताब्दी के विद्वान थे। तो उन्होंने नालंदा में पढ़ाई की। नालंदा में पढ़ाई करने के बाद और जब वो यहाँ पढ़ने के लिए आए फिर उसके बाद उन्होंने डायरी लिखी। तो अपनी डायरी में उन्होंने हर जगह का जिक्र किया, नालंदा से लेकर के भारत में जो भी बौद्ध तीर्थ स्थल थे, कहाँ पर क्या है, कैसे है। तो जो ह्वेनसांग है उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। आज हम अगर देखें तो सबसे पहले सम्राट अशोक का योगदान बुद्ध के बाद, फिर दूसरे हर्षवर्धन जी का, हर्षवर्धन के बाद गुप्ता पीरियड में नालंदा का योगदान, फिर उसके बाद हर्षवर्धन ने उनको मदद की। हर्षवर्धन के बाद फिर जो ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में सारे के सारे जगहों का, बौद्ध जगह जो स्थान उनका जिक्र किया, कहाँ पर कितने भिक्षु हुआ करते थे, क्या पढ़ाई होती थी, किस तरह की व्यवस्था थी, थेरवाद की व्यवस्था थी कि महायान की व्यवस्था थी, किस बिहार में कितने भिक्षु रहा करते थे। तो उनकी डायरी की बदौलत ही भारत में जितने भी जगह पर आप देखें पुरानी जगह को एक्सकेवेट किया गया, खोदा गया उनकी डायरी के अनुसार। तो ह्वेनसांग जो हैं, ह्वेनसांग का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है, खास करके भारत के में अगर देखा जाए तो भारत के जितने भी जो हमारे जो मोन्यूमेंट्स मिले हैं उनकी वजह से प्राप्त हुए हैं। वो 629 से लेकर के सन
1929 से लेकर के 645 तक भारत में रहे। तो कुल मिलाकर के वो 15-16 वर्ष भारत में रहे और जगह जगह कर घूमते रहे। जिक्र किया जाता है अपने साथ चाइना में 657 टैक्स साथ में लेकर के गए थे। ऐसा माना जाता है कि जो ह्वेनसांग थे इतने बड़ी संख्या में चीन में टैक्स ले गए। उसमें जो ग्रंथ थे उसमें संस्कृत परंपरा के, पाली परंपरा के ग्रंथ रहे होंगे, वो यहाँ से लेकर के गए थे। फिर अगला अगर योगदान देखें तो फिर जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उनका योगदान भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि वो ब्रिटिश समय के थे तो आर्कोलॉजिस्ट थे, वो सभी जानते हैं कि बहुत बड़े आर्कोलॉजिस्ट थे। तो ह्वेनसांग के द्वारा लिखी हुई डायरी को उन्होंने पा करके कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें उन्होंने खुदाई करवा दी। तो जो खुदाई में आज हम देखते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम, उनके योगदान को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनका योगदान भी बहुत बड़ा रहा है। उनके योगदान की वजह से आज हम देख सकते हैं कि उन्हें विधिवत तरीके से खुदाई करवाई थी। तो देखो किस प्रकार से यहाँ पर बनता है कि सम्राट अशोक ने मोन्यूमेंट्स बनवा दिए, ज़्यादातर मोन्यूमेंट्स बनवाए, जगह जगह बनवाए। फिर उसके बाद ह्वेनसांग आते हैं। ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में सारा कुछ लिख दिया। तो डायरी को लिखने के बाद फिर अलेक्जेंडर कनिंघम आने के बाद और भी जो आर्कोलॉजिस्ट होंगे उनकी डायरी के आधार पर खुदाई करवाई। तो ये तीनों देखिए, पहले किसने बनवाए, फिर एक प्रकार से दब गए। दबने के बाद फिर उन्होंने जो ह्वेनसांग ने पूरा जिक्र कर दिया, फिर जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने आकर के खुदाई करा दी। तो इन तीनों का योगदान देखें तो बहुत बड़ा ये योगदान जाकर के बनता है। फिर उसके बाद अगर देखें खुदाई होने के बाद, या तो 19वीं शताब्दी या आप कहें कि 19वीं शताब्दी की बात अगर करें तो अलेक्जेंडर कनिंघम, और फिर श्रीलंका से एक बहुत विद्वान आते हैं जिनका नाम अनागरिक धर्मपाल है। तो वो धर्मपाल 1891 में भारत आते हैं। भारत में आने के बाद जो माओवादी देखते हैं तो कहते हैं कि माओवादी बोधगया में एक प्रकार से मिट्टी का ढेर हुआ करता था। तो फिर उन्होंने उस पर जोर दिया, खुदाई करवाई और वहाँ की जो भारत की उस समय ब्रिटिश सरकार थी उनसे अनुरोध किया, फिर जगह जगह पर और कार्य किए। तो आचार्य जो अनागरिक धर्मपाल है उनका भी योगदान को हमें नहीं भूलना चाहिए, भारतीयों को या विश्व को, कि उन्होंने किस प्रकार के अपना योगदान दिया है। ये माफ़ कीजिए कि अनागरिक धर्मपाल का योगदान है। फिर 20वीं शताब्दी में देखें तो 20वीं शताब्दी में दो लोगों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में उन्होंने नागपुर में लगभग कहा जाता है कि 5 लाख से अधिक लोगों के साथ दीक्षा ली, वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। और भारत में बहुत बड़ा ये जो कन्वर्जन है, माना जाता है कि बहुत बड़ा कन्वर्जन था, धर्म परिवर्तन था। नागपुर में अपने शिष्यों के साथ उनके अनुयायियों के साथ 5 लाख से अधिक लोगों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद से देखा जाए कि भारत में बौद्धों की जो संख्या है निरंतर बढ़ती रही। लोग आने शुरू हो गए, लोग पहचानने लगे कि हमारा बुद्धिज़्म किस प्रकार से है, हमारी इसकी महत्वता क्या है। क्योंकि बाबा साहब ने, ऑफकोर्स सभी जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो भारत के संविधान के रचयिता थे, पहले न्याय मंत्री थे, उसके साथ साथ उन्होंने सभी धर्मों को पढ़ा। तो दुनिया के उस समय के अगर देखा जाए तो 20वीं शताब्दी के सबसे, ऐसा लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान थे। और उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया। तब उन्होंने पाया कि मेरा जो जन्म हुआ है वो हिंदू धर्म में मेरा जन्म होना मजबूरी है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इसलिए उन्होंने 1956 में नागपुर में आकर के बौद्ध धर्म में दीक्षा ली, अपने अनुयायियों के साथ ली। ये बाबा साहब के योगदान है। तो आज देखें कि जो नव बौद्ध हैं या लोग बौद्ध धर्म को जो पहचान रहे हैं, तो बाबा साहब का एक जागरण कहें कि बौद्ध धर्म में, भारत में बौद्ध धर्म को जगाना, वो एक बाबा साहब के द्वारा हुआ। बौद्ध धर्म को एक गति मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाबा साहब का योगदान बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज़्यादा है। और उनके आने के बाद से लोगों में एक उत्साह आया, और आज भी देखने को मिलता है कि तमाम जो है बौद्ध लोग हो रहे हैं, अपने मूल धर्म के लिए आ रहे हैं। जो पहले समय में बौद्ध थे तो पुनः अपने वापसी कहें कि अपने घर की वापसी जैसा कर रहे हैं। तो ये बाबा साहब का संक्षेप में इसमें योगदान है। फिर आप देखिए कि बाबा साहब 1956 में जब वो निर्वाण को प्राप्त हो गए, हालांकि दीक्षा प्राप्त करने के बाद कुछ महीनों के बाद वो निर्वाण को प्राप्त हो गए, ज़्यादा समय तक वो हमारे बीच नहीं रह सके। अगर ज़्यादा समय तक रहते तो शायद और ज़्यादा बौद्ध धर्म में एक गति मिलती, एक नई दिशा मिलती। इसके बाद 1959 में परम पावन दलाई लामा जी भारत में आ जाते हैं। बाबा साहब के निर्वाण के 3 वर्ष बाद दलाई लामा जी भारत में अपने अनुयायियों के साथ, तमाम विद्वानों के साथ भारत में आ जाते हैं।
परम पावन दलाई लामा भारत में जब आ जाते हैं तो उसके बाद भारत में रह कर के उन्होंने बौद्ध धर्म का जो विस्तार है वो भारत में ही नहीं, भारत से बाहर यूरोप, अमेरिका, ताइवान हो, जो फिर हमारे चाइनीज जो कंट्री हैं जहाँ चीनी भाषा बोली जाती है, उसके अलावा फिर चीन में रहने वाले भी जो चीन से बाहर रहते हैं वो भी बहुत लोग परम पावन जी के अनुयायी बने और फिर परम पावन जी का जो योगदान है बहुत ज़्यादा रहा। भारत में आने के बाद जो तिब्बत में 3 जो महाविहार थे, गांधेन, ड्रेपोंग और सेरा, जो तिब्बत में उनको नष्ट कर दिया गया था चाइना सरकार के द्वारा 1959 में के बाद से लेकर उनको नष्ट कर दिया गया। भारत में पुनः वहाँ पर स्थापना कर दी, जहाँ पर कि आज भी आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में जो भिक्षु लोग पढ़ाई करते हैं, 20 साल तक, 18 साल तक, 25 साल तक पढ़ाई करके वो गेसे डिग्री को प्राप्त करते हैं। तो गेसे डिग्री एक तिब्बती परंपरा में सर्वोच्च डिग्री है, गेसे जो कि जिसमें कि सूत्र और शास्त्र दोनों का अध्ययन तो होता है, उसके साथ साथ जैसा कि हम कह सकें सूत्र और तंत्र दोनों का अध्ययन किया जाता है, वो वहाँ पर विधिवत होता है। तो परम पावन जी के आने के बाद से जो मठ हैं उनमें आप देखें कि हमारे लद्दाख से लेके अरुणाचल तक के उसमें जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे हर साल सैकड़ों की संख्या में गेसे निकल रहे हैं। गेसे का मतलब यहाँ PhD होता है, तो 16-18 वर्ष की समय इसमें लगता है, वो गेसे करने के बाद निकल रहे हैं। तो फिर देखें कि भारत में भी परम पावन दलाई लामा जी का समय समय पर बौद्धों के लिए प्रवचन देना, भारत के अलग अलग जगह पर प्रवचन देना, पहले यहाँ क्या कहते हैं यहाँ पर धर्मशाला में, उसके बाद 2 बार संकिसा में प्रवचन देना, मुंबई में देना जो खासकर बौद्धों के लिए, और फिर औरंगाबाद में प्रवचन दिया। हिमालयन क्षेत्र में ऑफ कोर्स परम पावन जी प्रवचन देते ही हैं, अरुणाचल, लद्दाख में तो परम पावन जी पहले से देते आ रहे हैं, क्योंकि ये परंपरागत जो संस्कृत परंपरा को मानने वाले बौद्ध लोग हैं, तो परम पावन जी इन जगह पर प्रवचन देते आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ 10-15 वर्षों में अगर देखें तो जो हमारे मेन जो कह सकते हैं कि भारतीय लोग हैं, जो प्लेन एरिया के भारतीय लोग हैं, जैसे महाराष्ट्र हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश, तो ऐसे जगह पर जा कर के फिर परम पावन जी को बुलाने वाले लोग आ गए, उनको प्रवचन देने के बुलाने के लिए लोग आए, तो वहाँ पर हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग एकत्र होने लगे। तो इस प्रकार से देखें जो परम पावन जी का जो योगदान है, या फिर देखें कि उनका जो बौद्ध धर्म के लिए योगदान है, वो इस प्रकार से रहता है कि भारत तिब्बत से आने के बाद भारत का जो नालंदा परंपरा, पाली परंपरा, दोनों को उन्होंने पूरे विश्व में फैला दिया। तो ये बौद्ध धर्म की जो क्रम देखिए, भगवान बुद्ध से लेकर के आकर के इसमें 5-6 लोगों का कितना बड़ा योगदान होता है। बुद्ध ने उपदेश दिए पहले, फिर दूसरे सम्राट अशोक ने आकर के जगह जगह, जैसा मैंने जिक्र किया कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म पहुंचा दिया, शिलालेखों पर उन्होंने खुतबा दिए जगह, और फिर क्या कहते हैं कि पत्थरों पर खुतबा दिए। फिर उसके बाद राजा हर्षवर्धन का सहयोग होता है। हर्षवर्धन के समय में वो इंसान आते हैं, तो इंसान अपनी डायरी में लिख लेते हैं। डायरी लिखने के बाद फिर जो अलेक्जेंडर कनिंघम खुदाई करवा देते हैं। फिर आचार्य जो बदंत अनागारिक धर्मपाल, वो जा कर के आंदोलन शुरू करते हैं कि हमें जो हमारे बौद्ध स्थान हैं, जैसे कि महाबोधि की बात करें, बोधगया में बौद्धों के इस प्रकार के अलग अलग जगह आंदोलन प्रारंभ करते हैं। फिर उसके बाद आकर के अगर देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर जी आते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर पूरे अपने लोगों के साथ में काफ़ी बड़ी संख्या में आके बौद्ध धर्म में आ जाते हैं। तो बौद्ध धर्म में आने के बाद फिर इसके बाद परम पावन दलाई लामा जी को देखो 1959 में। तो इस प्रकार से देखें कि बौद्ध धर्म के विकास में ये जो 5-6 लोग हैं जो प्रमुख रूप से रहे हैं, जिनका समय समय पर बौद्ध धर्म के विकास के लिए योगदान रहा है, भरपूर योगदान रहा है, और अपने पूरे जीवन को बौद्ध धर्म के लिए समर्पित कर दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हालांकि इसमें जो भी आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत सारे लोगों को छोड़ दिए हैं। तो हालांकि बहुत सारे लोग हैं, इसमें अनगिनत लोगों का सहयोग है, योगदान है बौद्ध धर्म को यहाँ तक लाने के लिए। अन्य अन्य परंपराओं के जो बौद्ध धर्म की परंपराएं हैं, तो उनका देखें, यहाँ का तिब्बत की जो 4 परंपरा उनमें देख लें, चीन की परंपरा, कोरिया, जापान, मंगोलिया, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग समय पर योगदान रहा है। लेकिन ये जो इनका जो मैं अभी जो नाम गिनाए, इनका भारत में किस प्रकार से योगदान रहा है, भारत से लेकर भारत तक किस प्रकार से योगदान रहा है, भारत की भूमि पर रहकर, ज़मीन पर रह कर के दूसरे देशों में बौद्ध धर्म को पहुंचा देना, तो ये मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कहना चाहता था कि इनके योगदान को हमें लोगों को समझना चाहिए, इन लोगों के योगदान को जानने की कोशिश करना चाहिए। हालांकि इसके अलावा इनके बारे में बैकग्राउंड अगर इनके जीवनी को पढ़ेंगे तो और आप समझ सकते हैं कि इनका योगदान किस प्रकार से रहा है।
तो आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अनुरोध करता हूं कि मेरे वीडियो को आप अभी तक जो सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, और जो भी है आप ज़्यादातर लोगों को पहुंचाने की कोशिश करें। और हालांकि मैं बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि मैं अपने अल्प ज्ञान को आप लोगों तक समय समय पर पहुंचाता रहूं, जिससे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। टच द लिंक।